जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको लेके आई है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ आला के अंदर जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब मौलाना जावेद कसूरी साहब, जो अमीर जमात इस्लामी हैं सूबा पंजाब के। तो इन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कंपेन का आगाज़ किया हुआ है वो इस वक्त आरीवाला की सरज़मीन पर मौजूद है। हम इन्हें खुशामदीद भी कहते हैं आरीवाला की सरज़मीन पर, और इनसे जानेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से इनकी जो मीटिंग हो रही हैं पूरे पंजाब के अंदर और उनकी जो तैयारियाँ हो रही हैं वो किस नौयत की हैं और उनके हवाले से ये हमें क्या ब्रीफ़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलाना साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत खुशी हुई आप माशाल्लाह आरीवाला की सरज़मीन पे आए हैं, खुशामदीद कहते हैं हम आपको। तो मोहतरम आपकी कंपेन जारी है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, तो आज आरीवाला आपके जो है ना वो लोग काफ़ी माशाल्लाह आपके साथ मौजूद हैं आपकी कबीना के। तो जो लोग देख रहे हैं उनके नाम बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपका क्या मैसेज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ हम आरफवाला में अपने तंजीमी दौरे के ऊपर मौजूद हैं और आरफवाला की पूरे ज़िले पाकपतन की टीम यहाँ मौजूद है। गुजारिश ये है कि बल्दियाती इंतखाबात में ज़रूरत इस अमर की है कि नीचे से लोग वोट के ज़रिए से ऐसी क़यादत का इंतखाब करें जो अमानत और दयानत का तस्वर रखते हों, खिदमत खलक का जज्बा रखते हों, और जो गली महल्ले के जो काम हैं उन गली महल्ले के कामों को, लोगों की अमानतों को हड़प करने की बजाय वो पूरी दयानत के साथ लोगों पे ख़र्च करने वाले हों। अब इस हवाले से जहाँ तक गुज़श्ता हुकूमतों का किरदार है, सच्ची बात यह है कि इस मुल्क के अंदर जो भी माजी की इक़्तिदार वाली पार्टियाँ हैं या हालिया तब्दीली की सूरत में जो इक़्तिदार जिन लोगों को मुंतकिल हुआ है, ये तो बार बार तजर्बात के नतीजे में ये बात साबित हो गई है कि ये किरदार अमलन नाकाम हो गए हैं, डिलीवर नहीं कर सके, ना करप्शन का ख़ात्मा कर सके हैं, ना लोगों को रिलीफ़ दे सके हैं, ना महंगाई का ख़ात्मा कर सके हैं। आप आरफवाला के अंदर ही मैं आया हूँ, तो आप गलियों में और सड़कों पे ज़रा निकल जाएं तो बिल्कुल सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, बेसिक सहूलियात नहीं हैं। और अच्छा, बजट हर ज़िले के पास मौजूद है, लेकिन वो सारे का सारा बजट या तो अशराफिया की नज़र हो रहा है या वो करप्शन की नज़र हो रहा है, और लोगों की जो टैक्स मनी है वो चंद लोगों की अय्याशी का ज़रिया बन रही है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस निज़ाम के अंदर ऐसी पार्टी आगे आए जो पार्टी खिदमत खलक का अपना एक शानदार रिकॉर्ड रखती है और जिसके लोगों को जहाँ जहाँ मुल्क के अंदर मौका मिला है उन्होंने खिदमत की है। कराची में जमात इस्लामी को मौका मिला मेयर का, और जमात इस्लामी ने कराची को रोशनियों का शहर बनाया। KPK में जमात इस्लामी को मौका मिला, KPK की इस हुकूमत को जमात इस्लामी ने सूद फ्री सूबा बनाया, उसको कर्ज़ फ्री सूबा बना दिया। अच्छा, इसलिए हम ये समझते हैं कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में जागीरदारों की बजाय, वडेरों की बजाय, सरमायादारों की बजाय, रस्सागीरों की बजाय लोग अमानत और दयानत की बुनियाद पे और करैक्टर की बुनियाद पे अपने वोट का फ़ैसला करें। और हम ये लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपना वोट जमात इस्लामी को दें। और मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी के ऊपर अगर लोग एतमाद करेंगे तो जमात इस्लामी इस कौम को मायूस नहीं करेगी। इसलिए मैं आरफवाला के लोग इस्लाम के साथ और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ज़िला पाकपतन ये औलिया की सरज़मीन है। अब मैं आशिकाने मुस्तफ़ा के यहाँ पूरा जज्बे मौजूद हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस सरज़मीन पर, इस धरती पे, क्या आज़ादी के बाद हमें अंग्रेज़ का ही निज़ाम चाहिए या इस धरती के ऊपर हमें इस्लाम का मुबारक निज़ाम चाहिए, इस्लाम के असूल चाहिए, इस्लाम की तहज़ीब चाहिए, इस्लाम का निज़ाम मईशत चाहिए, इस्लाम का निज़ाम अदल चाहिए। जमात इस्लामी की सियासत बिल्कुल वाज़े है। हम अल्लाह की ज़मीन पे और अल्लाह की धरती पे शैतान का नहीं, जुल्म का नहीं, हम अदल का निज़ाम लाना चाहते हैं। और अदल के निज़ाम के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि आपका वोट एक अमानत है,
आपका वोट एक शहादत है, आपका वोट एक गवाही है। ये वोट अगर आप जालिमों के पलड़े में डालेंगे तो जुल्म बढ़ेगा, आप करप्ट लोगों को देंगे तो यहाँ करप्शन का दौर दौरा होगा। ये वोट अगर आप हक के पलड़े में डालेंगे तो आपके सुबह शाम बदलेंगे, हालात बदलेंगे और उसके नतीजे में एक नई सुबह आ सकती है। लिहाजा मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ, आम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना वोट जमात इस्लामी को दें, तराजू के निशान को दें, सिराजुल हक साहब को दें और इस वोट के ज़रिए से इंशाअल्लाह हम अल्लाह से भी हमारा वादा है और पाकिस्तान और आरफ वाला और पाक पतन की अवाम से भी वादा है कि आपके वोट के साथ ख़यानत नहीं होगी। ये नहीं हो सकता कि जमात इस्लामी के लोग, ये जो हालिया मंडियों, जो असम्बली में मंडियां लगी हैं, पता लगा जी करोड़ों देने वाले भी मौजूद हैं, करोड़ों की बुनियाद पे बिकने वाले भी मौजूद हैं। जमात इस्लामी का करैक्टर ये है, उसके मेंबर असम्बलियों में 2 हैं या कम हैं या ज़्यादा हैं। ये बात तो साबित हो गई कि जमात इस्लामी के मेंबर को ना ख़रीदा जा सकता है, ना उसे दबाया जा सकता है, ना उसे डराया जा सकता है। तो जमात इस्लामी अपने पूरे किरदार के साथ खड़ी है। लिहाजा लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट वो जमात इस्लामी को दें, तराजू के निशान पे अपना वोट दें, सिराजुल हक साहब को दें। मैं अगली एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, इन बल्दियाती इंतखाबात में हमने फ़ैसला किया है कि हम बड़ी तादाद में मुआशरे के अंदर जो अच्छी शोहरत वाले नेक नाम लोग हैं, हम उन्हें जमात इस्लामी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ने की दावत दे रहे हैं। हमने अखबारात में इश्तिहारात दिए हैं, हमने सोशल मीडिया पे इसको हाईलाइट किया है और आपके चैनल के थ्रू भी ये मैं बात पब्लिक को कहना चाहता हूँ कि जितने नौजवान इन बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो लोग इस जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, जो लोग अपने मुआशरे को लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, जमात इस्लामी से बेहतर खिदमत खलक का कोई प्लेटफार्म नहीं है। इसलिए मैं अपील करूंगा कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, हमारी ज़िली क़यादत यहाँ मौजूद है, उनसे रब्ता करें। हम अपने प्लेटफार्म पे उन्हें मौका देंगे, हम पैनल के अंदर उन्हें शामिल करेंगे। चूँकि मैं लोगों को पता है कि इस बल्दियाती इंतखाबात में आप अकेले हिस्सा नहीं ले सकते, आपको पैनल की सूरत में आना है, आपको टिकट सियासी पार्टी के ऊपर लेना है। मैं जमात इस्लामी के ज़िम्मेदार की हैसियत से आरफ वाला के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हमसे रब्ता करें, हम उन्हें अपने पैनल में जगह देंगे, उन्हें इज़्ज़त देंगे, उन्हें रिस्पेक्ट देंगे और अच्छे तमाम लोगों को हम इकट्ठा करना चाहते हैं। आखिरी गुजारिश करना चाहता हूँ, जमात इस्लामी बाकी पार्टियों की तरह उसके ऊपर ख़ानदानों का कब्ज़ा नहीं है। यहाँ लोग आएंगे तो उनको किसी जागीरदार और डेरे का तवाफ़ नहीं करना पड़ेगा। जमात इस्लामी वर्कर्स की पार्टी है। यहाँ जमात इस्लामी जो है ये मोहब्बत करने वाले लोगों की जमात है। जो भी वहाँ आएगा वो अपनी ऑनरशिप के साथ आएगा, अपनी इज़्ज़त के साथ आएगा और जमात इस्लामी का इज्तिमाई निज़ाम उसको वेलकम करेगा। इसलिए जमात इस्लामी के अंदर जो जमहूरियत है वो किसी पार्टी में नहीं है। जमात इस्लामी के अंदर जो असूल और ज़ाब्ते हैं वो किसी के यहाँ नहीं है और जमात इस्लामी के अंदर जो एक एहतसाब का निज़ाम है वो किसी के यहाँ मौजूद नहीं है। लिहाजा मैं तमाम लोगों को, शहरियों को, किसानों को, ताजरों को, नौजवानों को ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ें, रब्ता करें, हमारे साथ आएँ, हमारे पैनल में शामिल हों और हमारे प्लेटफार्म के ऊपर आएँ। इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि इस मुल्क के अंदर आने वाले हालात में बेहतरी के लिए किरदार की ज़रूरत है। हालात ने साबित कर दिया है कि किरदार के सिवा इस मुल्क को कोई ठीक नहीं कर सकता और किरदार जमात इस्लामी के पास है। मौलाना साहब, साबका कुछ जो है ना वो बल्दियाती इलेक्शन गुजरे, उनके अंदर कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनको भी जगह दी जाएगी सिलेक्शन के अंदर अगर वो आपके प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं? जी बिल्कुल जगह दी जाएगी, बल्कि हमने ये भी फ़ैसला किया है कि अगर कोई साथी ऐसा होगा जो मौसर है और वो जीता हुआ है, हमारे प्लेटफार्म पे आएगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ़ैसला हमने किया हुआ है तो हम उसी पे मुस्तिर रहेंगे। उसके आने से हमारा साथी उसके लिए जगह खाली भी कर सकता है। हम अपने साथी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो पीछे हट जाए और उस नए साथी को हम जगह देने के लिए तैयार हैं। इसलिए इस वाले से जमात इस्लामी का दिल बहुत बड़ा है और हमारे यहाँ हमारे कारकुनान हर महाज पे कुर्बानी देते हैं। इसलिए मैं जो भी जीते हुए काउंसलर्स हैं, साबका नाज़मीन हैं, चूँकि इसमें ख़वातीन की सीट्स मौजूद हैं, किसानों की सीटें हैं, यूथ की सीट है, अच्छा अक़लियतों की सीटें हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ
कि आप जमात इस्लामी के प्लेटफार्म पे आएँ। जमात इस्लामी जो है वो बड़ी कुशादा दिल सियासी और दीनी तहरीक है, और मैं आपके चैनल के थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी एक दीनी इस्लामी इनकलाबी तहरीक है, लेकिन साथ ही जमात इस्लामी का पूरा एक विंग मौजूद है जिसको हम अहले किताब विंग कहते हैं। हम जितनी अक़लियतें हैं, बाकी पार्टियां तो उन्हें अक़लियतें कहते हैं, हमारे मंशूर के अंदर उन्हें एक अक़लियतें नहीं, हम उन्हें पाकिस्तानी बरादरी कहते हैं। इसलिए अगर कहीं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, और ज़्यादातर पंजाब के इस हिस्से में क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है, मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी से कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो एक कुशादा दिल रखती है। हम अपनी इन क्रिश्चियन कम्युनिटी को वेलकम करेंगे, आप हमारे प्लेटफार्म के ऊपर आएँ, और जिस बाकी अजला में भी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हमारे प्लेटफार्म से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले दिनों जनाब सिराजुल हक साहब ने मंसूरा में सारी पाकिस्तानी इस बरादरी जो मुख्तलिफ अक़लियतें हैं उन्हें बुलाया, उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी जितने बड़े उनके लीडर्स हैं, उनके जितने बड़े लोग थे, सारे आए हुए थे। तो लिहाजा जमात इस्लामी जो है वो इस मामले में बड़ा खुला अपना जहन रखती है, खुला दिल रखती है, खुला विजन रखती है। तो मैं उन तमाम ऐसी अपनी पाकिस्तानी बरादरी अक़लियतों से कहना चाहता हूँ कि वो भी जमात इस्लामी से रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम उन्हें खुले दिल के साथ कबूल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के साथ हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब मौलाना जवेद कसूरी साहब, अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब। इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़ी डिटेल के साथ हमारे साथ गुफ्तगू की है, और उम्मीद है कि आपके जितने भी खदशात हैं, सवालात हैं, उनके जवाबात इस पूरे सेक्शन के अंदर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से देने की कोशिश की है। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम जमात इस्लामी के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जितनी भी कंपेन होगी, जितने प्रोग्राम होंगे, वो आपके साथ लाइव शेयर करेगी। इसके लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ पंजाब के साथ। कैमरामैन रिजवान शाहद के साथ हाफिज़ खालिद, वॉइस ऑफ पंजाब, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन।